नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकिंग में। या दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने मैथ के नए कॉन्सेप्ट को लेके स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इकाई अंक, जिसको कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं वाकई में इकाई अंक होता क्या है, यानी यूनिट डिजिट क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। जैसे कि कोई नंबर दिया जाए 2 4 8 7, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वो इकाई अंक जो होता है वही हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है, यूनिट डिजिट, अर्थात इकाई अंक। ये जो होता है हमारा इकाई अंक होता है। यहाँ से आपको चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको मिलते भी हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या दी जाए तो उसका पहला जो इकाई अंक होता है, इकाई दाई सैकड़ा करके जो पहला पॉइंट नंबर होता है, उसी को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा आज हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा 28 × 32 × 41 × 61। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, मतलब इसका इकाई अंक क्या है। में इकाई अंक क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम इकाई अंक निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इकाई अंक का ही मान रख, इकाई अंक का इकाई स्थान पे ही उस चीज़ को केवल नोटिस करते हैं। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक। उसी संख्याओं का हम मल्टी करते हैं। अगर मल्टी दिया जाए तो मल्टी करते हैं, प्लस दिया जाए तो प्लस करेंगे, माइनस दिया जाए तो माइनस करेंगे। तो देखिए, इस संख्या का अगर हम वो इकाई अंक निकालेंगे तो पहले इन सबका मल्टी करना पड़ेगा, उसके बाद जिसका वो आंसर आएगा उसमें हम देखेंगे इकाई अंक क्या होता है। इसलिए दोस्तों, सीधा हम क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं कि इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ से इसमें इकाई अंक क्या है, 8 है। इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। 8 का 2 में मल्टी किया, कितना हो गया, 16। 16 का इकाई अंक कितना होता है, 6। भाई 16 का इकाई अंक 6 होता है। फिर इस 6 का मल्टी किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। 6 एकम 6, ठीक, इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। फिर ये 6 का मल्टी 1 के साथ करेंगे तो इसका ये कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। तो मतलब यूनिट डिजिट हमारा इसका कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, इसी टाइप से बस समझने का प्रयास करेंगे और देखते जाएंगे। 275 × 843 × 698 × 421। अब इसमें देखिए, अब इनमें और ज़्यादा संख्या लंबी हो गई। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, पहला इकाई अंक, इकाई अंक, ये जो इकाई अंक, बस इसी का मल्टी करना है किसी का। भाई देखिए, 5 का गुणा 3 में किया 15, 15 में इकाई अंक कितना होता है, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि भाई 5 का 5 की 15, 15 ही आ गए। 15 में इकाई अंक पूछा गया तो इकाई अंक कितना होगा हमारा, 5 ही तो होगा इकाई अंक। अब ये इकाई अंक जो मिला मुझे 5, तो इसका मतलब हम किस में मल्टी कर देंगे, 5 8 5 गुणा 8 में करेंगे 40। 40 में इकाई अंक कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, जब 0 हो और 0 का मल्टी किसी भी संख्या में कर देते तो वो 0 ही आता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा, इसका यूनिट डिजिट कितना, 0। इसका इकाई अंक हमारा 0 आ जाएगा। अब देखिए, एक और चीज़ बता देते हैं आपको हम, 2483 2 × 598 × 4 × 728 इसका। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लिकेशन है काफ़ी बड़ा हो गया है। अब इसमें करना क्या है, भाई इसके इकाई अंक का ही मल्टी करना है, इकाई अंक का इसमें मल्टी करना। एक और बढ़ा देते हैं, 3 2 5 ये इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक। ध्यान देना, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दें, यहाँ इकाई अंक 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है और यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ 5 है।
ध्यान देना, जब भी आपको इस टाइप में इकाई अंक दिखाई दे और किसी भी मल्टीप्लाई में आपको 5 नंबर दिखाई दे, संख्या 5 दिखाई दे और उसका मल्टी किसी भी सम के साथ हो रहा हो, किसी भी इवन नंबर के साथ हो रहा हो, तो उसका मान हमेशा कितना आता है, यूनिट डिजिट 0। क्यों आता है, देखिए अगर हम 5 का मल्टी 4 के साथ करेंगे, 5 को 20 आ जाएगा। अब 0 जो प्राप्त होगा, 0 का मल्टी हम किसी भी संख्या के साथ करेंगे वो कितना आएगा, 0 ही आता है। क्यों, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए। इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए 2 का गुणा 8 में, 2 का गुणा 4 में किया, 8 हो गए। 8 का मल्टी किस में किया, 9 में कर रहे हैं, 72 हो गए। 72 की 2, तो फिर 2 का मल्टी 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान ये देना है कि जब भी 5 का मल्टी किसी भी 0 के साथ किया जाए, 5 का मल्टी जब भी किसी भी सम संख्या के साथ किया जाए, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसका जो क्या होता है, उसका जब भी यूनिट डिजिट निकाला जाएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं इसके बाद। तो ध्यान देना, इस टाइप में जब भी आपको, जैसे कि 5 दिख गया मुझे, 5 का कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसी इवन नंबर के साथ हो रहा है, 2 के 4 के साथ, तो सीधा सीधा इसका एक आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। एक और देखते हैं, जैसे कि 3 2 5 6 5 इंटू 3 6 2 5 1 इंटू 3 2 6 9 3। अब इसका देखिए यूनिट। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 5 दिया गया है। अब देखिए इसमें कहीं इकाई अंक पे कहीं सम संख्या दी गई है, सम संख्या दी गई है, नहीं दी गई है। और जब भी इस टाइप में अगर सम संख्या नहीं दी जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 5 ही आएगा। इस चीज़ पे ध्यान देना, अगर किसी भी नंबर का अगर 5 का मल्टी किसी भी इवन नंबर के साथ हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ध्यान देना, 0 आएगा। और अगर 5 का मल्टी किसी भी ऑड नंबर के साथ हो रहा है, यानी विषम नंबर के साथ हो रहा है, तो उसका मल्टी हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार फिर आपको समझा दें। देखिए, इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इकाई अंक को ही महत्व देते हैं। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, मल्टी हो रहा है तो मल्टी करेंगे। यहाँ गुणा हो रहा है तो मैं देखिए 8 का गुणा 2 में किया, 16 में इकाई अंक कितना होता है, जैसे 16 ये हमारा आ गया, भाई 16 में इकाई अंक कितना 6 होता है, तो इकाई अंक को ही लेके चलेंगे। 6 का मल्टी 1 में किया, फिर 6 आ गया। ठीक, अब 6 का मल्टी फिर 1 में किया, फिर 6 आ गया। तो लास्ट में जो आंसर आया हमारा 6, तो यही क्या हो जाता है, यही यूनिट डिजिट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 5 का मल्टी, देखो अब इसमें 5 आ गया। अब इसका मल्टी अगर इसमें कहीं किसी भी इकाई अंक पे अगर इवन नंबर है तो उसका सीधा सीधा 0 हो जाएगा। भाई 5 दिया गया है, यहाँ इवन नंबर है, जब इवन नंबर दिया गया तो 5 का मल्टी जब भी किसी इवन नंबर में होता है तो वो 0 हो जाता है। और 0 का मल्टी किसी संख्या में या किसी भी नंबर में करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। अगर 5 का मल्टी हो रहा है किसी के साथ और वो संख्या इवन नहीं है, समझो इवन नहीं है, अगर ऑड संख्या के साथ मल्टी हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा ही 5 ही आएगा। जैसे कि ऑड ये भी है, ये भी है, तब भी करके देख लें। वही 5 का मल्टी 1 में करेंगे 5 आएगा, 5 का मल्टी 3 में करेंगे कितना, 15 आएगा। 15 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है। यहाँ से आपके मतलब कंपटीशन लेवल के स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप बेस करा दिया मैंने आपको, बेस कैसे करना है। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया है 4888 इंटू 5577 इंटू 9398 प्लस 2057 माइनस 2388। इसका मुझे क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका, बस यूनिट डिजिट पहला क्या है, इन सभी को देखते हैं। ठीक, अब देखिए मल्टी करेंगे, 8 का मल्टी 7 में किया, कितना आएगा, 56 की 6, भाई 6 यूनिट डिजिट इसका कितना 6 आ जाएगा। ठीक, अब 6 का मल्टी 8 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा इसका
48 की 8, ठीक। यहाँ तक इंटू हो रहा था तो मैंने इंटू किया। अब इसके साथ इसमें प्लस हो रहा है तो 8 5 कितने हो जाते हैं, वो सॉरी 8 और 7 15, 15 हो गए। 15 में कितना मान के चलेंगे हम, 5, ठीक। अब यहाँ से मुझे माइनस भी करना है, 5 में से 8 जाएंगे, नहीं जाएंगे ना भाई, 5 में से 8 तो जाते नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब कैरी यहाँ पे एक संख्या है ना मेरे पास, जब यहाँ से हम कैरी लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएंगे। अब 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 7 बचेगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, 5 में से सीधा 8 को घटाएंगे और 3 निकाल देंगे या माइनस के 3 कर देंगे, कुछ भी वो ऐसा कर देंगे, कहीं ना कहीं गलती करती है। ध्यान रखना 5 में से 8 जाएंगे तो मुझे एक कैरी लेनी पड़ेगी भाई। ये मेरा केवल एक, जैसे ये लिखा हुआ है 5 7 8 3, इसका यूनिट डिजिट अगर 3 है और इसमें से मुझे 8 घटाने हैं, ठीक है। ध्यान देना, जैसे ये आगे कोई संख्या है, इसमें से मुझे 8 को माइनस करना है तो केवल हम 3 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे कोई तो संख्या है भाई, जिस प्रकार से यहाँ पे केवल 5 आए, यूनिट डिजिट 5 है, इसके आगे तो कोई ना कोई संख्या होगी भाई, कोई संख्या होगी तो मुझे यहाँ से इसकी कैरी लेनी पड़ेगी। कोई भी संख्या हो सकती, कैरी लेंगे तो कितना होगा भाई, 100 आए वो सॉरी 10 आएंगे तो 13 हो जाएंगे भाई। 13 में से 8 गए, 5 बचेंगे, जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे वही किया जो हमारे यहाँ पे 15 बचे, केवल इकाई अंक 15 है, ढाई अंक 1 है। इसके और भी जब मल्टी हो रहा है तो संख्या 100 हो गई, काफ़ी बड़ी होगी, ठीक। मुझे यूनिट डिजिट मैंने निकाल रहे हैं, तो ये पहला पॉइंट जो इकाई अंक है वो 5 है और माइनस मुझे 8 करने हैं, 8 करने हैं मुझे। ये 5 में से मुझे 8 घटाने हैं, तभी तो मुझे 7 प्राप्त होंगे ये तभी तो 7। अब लेकिन 5 में से 8 जाएंगे नहीं, कैरी एक लेंगे, 15 में से 8 जाएंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 7 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी टाइप के और क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसी टाइप में और कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 2 4 8 7 इंटू 3 6 2 इंटू 3 6 4 8 प्लस वो सॉरी प्लस कर देते हैं 3 2 2 4 प्लस 3 6 6 2। अब इसका कहा जाएगा यूनिट डिजिट निकालो। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, यहाँ तक जो मल्टी हो रहा है उसको मल्टी कर देंगे, थोड़ा करो मल्टी करो, कितना आ जाएगा, तो वो सॉरी 14 की 4, यूनिट डिजिट 4 प्राप्त होगा। फिर 4 का मल्टी 8 में करेंगे, 32 की 2, यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा मुझे, 2 इकाई अंक 2 प्राप्त होगा। अब 2 को प्लस करना है, प्लस दिया गया भाई, 2 को 4 के साथ प्लस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 को 2 के साथ प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 8 ही तो आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों भाई, प्लस माइनस का तो क्लियर हो गया आपको, कैसे क्या करना है, कैसे कुछ नहीं करना है भाई। इसी प्रकार से अगर माइनस होगा तो माइनस कर देते हैं। अब एक और जो CGL में आ रहे हैं इस समय फैक्टोरियल टाइप में, जैसे कि फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 1, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्लस फैक्टोरियल 0 यहाँ तक। अब देखिए इनको यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा। अगर आपने इंटर में पढ़ा होगा फैक्टोरियल होता क्या है, देखिए फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है फैक्टोरियल 4 का वैल्यू। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का कितना हो जाएगा 1, और फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ध्यान देना फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करो, 4 क्यों 12, 2 आए, 2 दूनी 4 भाई, इसका यूनिट डिजिट क्यों निकाल रहे, 4 क्यों 12, 2 आए, 2 का 2 दूनी 4, 4 का मल्टी 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 ही तो आएगा, ठीक है। अब इसका करते हैं 3 दूनी 6, 6 एकम 6, अब इसका करते हैं 2 एकम 2, इसका 1 तो इसका 1, कितना हो गया, प्लस ही तो करना है,
भाई प्लस ही तो भाई प्लस लगा हुआ तो मुझे प्लस करना है, मल्टी हो रहा तो मल्टी करते। कितने हुए 10, 2 12 और 2 14, 14 हो गए। तो जब चीज़ 14 प्राप्त होगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा 4 आएगा। ध्यान देना यूनिट डिजिट हमेशा, एक बार आपको बता दें फैक्टोरियल 4 को हम कैसे बोलते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। इसी प्रकार से अगर आपको फैक्टोरियल 10 दे दिया जाए तो इसको कैसे बोलेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये फैक्टोरियल 10 की वैल्यू होती है जब भी बोलते हैं। ठीक, आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा और हाई लेवल के लेके चलते हैं। फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 ... फैक्टोरियल 320 का यूनिट डिजिट निकालना है मुझे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों प्लस दिया गया तो प्लस ही करना है मुझे। तो फैक्टोरियल 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 4 3 2 1, फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 5 4 3 2 1। अब देखिए इसको करेंगे, इसका 1 आएगा, 2 ही कम 2 आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 क्यों 12 में यूनिट डिजिट 2 आया, 2 दूनी 4 आया। अब इसको देखिए 5 चौकू 20 आ गया। अब 0 आया इसका यूनिट डिजिट। अब 0 को मल्टी किसी भी संख्या के साथ करेंगे हमेशा 0 आएगा। ध्यान देना फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख रहे हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए जो भी 5 किसी इवन संख्या के साथ उसका मल्टी होता है तो वो संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। और जब 0 को मल्टी किसी के भी साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। इसलिए फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्याएं आपकी फैक्टोरियल में आएंगी वो सारी की सारी 0 आएंगी। कैसे, फैक्टोरियल 6 को ले लें, फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 का मल्टी एक इवन नंबर में हो रहा है, 5 चौकू 20, 20 में भाई 20 का यूनिट डिजिट कितना होता है 20 का यूनिट डिजिट 0 होता है। तो 0 का मल्टी का किसी 0 का मल्टी 3 में करेंगे 0 आएगा, फिर 0 का मल्टी 2 में करेंगे ये भी 0 आएगा, सारी संख्या 0 हो जाएंगी। अब फैक्टोरियल 6 7 8 9 10 10 20 50 100 1000 कितने भी फैक्टोरियल दे दिया जाए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 फैक्टोरियल से। जैसे ही 5 फैक्टोरियल आपको दिखाई दे उससे ऊपर की सारी संख्याएं और 5 को लेके सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं 0 हो जाती हैं। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, देखिए प्लस हो रहा है तो मुझे बस यहीं पे इसको जोड़ देना है। 10 10 2 12 और 1 13 आ गया। 13 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया 13 में यूनिट डिजिट 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट इसमें 13 में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें इस टाइप से भी कहा जाए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फैक्टोरियल 100 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए क्या है फैक्टोरियल 100 में भाई क्या आएगा 100 × 99 × 98 × 97 96 × 95 ... 1 तक आ जाएगा भाई 1 तक आ जाएगा। अब देखिए जब 5 आता है और 5 का मल्टी किसी भी इवन नंबर में होता है तो वो 0 कितना हो जाता है सीधा सीधा हमारा भाई 5 का मल्टी अगर इवन नंबर 0 किसी इवन नंबर के साथ मल्टी हो रहा है तो वो 0 हो जाता है। और 0 का मल्टी जब भी हम किसी संख्या के साथ करते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 100 का, 100 का यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि फैक्टोरियल 1 × फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 सॉरी 4 ... फैक्टोरियल 1000। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा भाई इनटू में है सारी की सारी संख्याएं। फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5
5 को हम सीधी सी बात 5 4 3 2 1 करके खोलेंगे। 5 का मल्टी जब भी किसी इवन नंबर के साथ होगा तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा यूनिट डिजिट। आखिर देखो यहाँ क्यों 0 आएगा, क्यों यहाँ पे इनटू में हो रहा है, क्योंकि 0 का मल्टी इनमें भी हो जाएगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे संख्या प्लस में दी गई है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन जितनी भी हो रही है वो सारी की सारी नंबर कितने हो जाएंगे, सीधे सीधे 0 हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस टाइप से भी छोटे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हों जो संख्या के ऊपर घातों के रूप में आती है, पावर के रूप में भी यूनिट डिजिट पूछा जाता है। वहाँ से भी अब क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं जो किसी संख्या के ऊपर घात लगी होती है, फिर उसका यूनिट डिजिट कितना होता है क्या है। तो उसके लिए केवल आपको कुछ नहीं करना है, 2 चीज़ें हम आपको 3 चीज़ें समझा रहे हैं और वो माइंड में अगर आपने सेट करके रखें, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस माइंड में सेट करके रखें तो आप यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कहीं से भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे आपका SI हो, CGL तक, यहाँ से CGL से क्वेश्चन पूछा गया है फैक्टोरियल से, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप उसी पे चलते हैं जो हमारे घातों वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात दे दी जाती है तो उसको हम कैसे समझते हैं। देखिए मतलब कोई एक संख्या दी गई है, उसकी कुछ घात है, जैसे कि 3 5 6 9 8 2, इसकी कुछ घात लगी है, 6 3 2, कुछ भी लगी है। तो इस टाइप के सवालों में यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, इस पर विचार करेंगे इस टाइप के सवालों में। देखिए अगर ए कोई संख्या है हमारी, उसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना, 0 1 5 और 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, सेम रहेगा। कैसे रहेगा ये भी चीज़ आप समझ लें। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 38950 की पावर 3083, क्या कह रहे हैं हम भाई, इसी रूप में जो लिखा हुआ है जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, जो ये a है, a की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये जो पावर लगी है ये है। अब मैंने बताया a की जगह क्या 0156 है, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पे कोई 0156 है, तो पावर कितनी भी लगी हो उसका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम रहती है। मतलब अगर 0 लगी है तो इसकी यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। आखिर क्यों होगा ये भी हम आपको समझा दें। भाई पावर का मतलब होता है उसका मल्टी उतने ही बार उस संख्या में हो रहा है। जैसे कि 38950 इंटू 38950 3083 बार हो रहा है, 83 बार, तो इतनी बार तो हो रहा है, तो इसका मल्टी बेर होते होते 3083 बार हो रहा है जाके। अब देखिए 0 को मल्टी जब भी 0 करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 को मल्टी किसी में करेंगे फिर 0 आएगा, फिर 0 को मल्टी किसी में करेंगे तो वो 0 ही आएगा। वो इसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 3521 की पावर 301। अब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। तो देखिए क्यों होगा इसका यूनिट डिजिट 1, कि 1 की पावर कितनी भी लगी हो, यानी 1 का मल्टी कितने भी बार करते हो हम, जैसे कि 3521 इंटू 3521 इंटू 3521 301 बार। भाई 301 बार चलेगा, पावर 2 लगी 2 बार, 4 लगी 4 बार, 301 लगी 301 बार। अब 1 का मल्टी 1 में करेंगे 1 का मल्टी 1 में करेंगे 1 ही आता रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब 5 बार आप समझो, वो सॉरी 1 हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन समझो इसको। अब देखिए जैसे कि लिखा हुआ 35 की पावर
3012 कितनी भी लगी है पावर। अब इसकी 35 की पावर 3012 लगी है, तो उससे मतलब नहीं कितनी। अब इसको अगर यूनिट डिजिट 5 है तो इस वो सॉरी अगर इकाई अंक 5 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा 5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 35 × 35 × 35 कितने बार 3112 बार लिखा होगा, कितनी बार लगेगा। अब 5 का मल्टी 5 में करेंगे 25 का यूनिट डिजिट कितना होगा 5 होगा। फिर 5 का मल्टी 5 में करेंगे फिर कितना 25 का यूनिट डिजिट कितना होगा 5 होगा। तो ये इसका यूनिट डिजिट सेम कितना होगा 5 होगा। और एक और देखते हैं 6, जैसे कि लिखा हुआ है 36 की पावर 20। ठीक, तो देखिए 36 × 36 × 36 ... 20 बार। अब 6 का मल्टी करेंगे 36 की 6 भाई यूनिट डिजिट 6 आएगा इकाई अंक। अब इकाई अंक का फिर इकाई अंक भी करेंगे, फिर कितना आएगा 6 आएगा। तो भाई इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना आएगा हमारा 6 ही आएगा। ध्यान देना दोस्तों, सेम आया, हमने आपको करके भी दिखा दिया। जैसे ही ध्यान रखना, कोई भी पावर वाली संख्या आपको इकाई अंक पूछना है तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर 0 है 1 है 5 है 6 है, पावर कितनी भी लगी हो कोई फ़र्क नहीं, तो उसका यूनिट डिजिट आपको सेम मिलेगा। एक और देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपको समझाते हैं क्या रूल। आगे देखते हैं दूसरा रूल्स क्या है इसका। पहला तो बता दिया 0 1 5 6 अगर है तो वो सेम ही रहता है। दूसरा क्या है, अगर एक ही पावर x है और एक ही यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो अगर 9 है, वो क्या है, अगर 9 है तो उसका मान कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर उसका यूनिट डिजिट 9 है तो कैसे निकालेंगे। अगर x की वैल्यू सम दी जाए, भाई जो x की वैल्यू यानी घात जो होगी वो सम होगी तो कितना आएगा हमारा इकाई अंक, तो यूनिट डिजिट कितना होगा सम होगी, यानी कि 2 4 6, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। अगर x की वैल्यू विषम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या है और उसका इकाई अंक कितना 9 है और उसकी पावर अगर सम लगी हुई है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। अगर उसकी पावर विषम लगी है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। क्यों होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 3 2 4 9 की पावर 21। तो देखिए यूनिट डिजिट कितना है 9 है, ये 9 है यूनिट डिजिट। अब 9 की पावर कितनी लगी है 21 सम है या विषम है, विषम है, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, सीधा 9 आएगा। देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बता देते हैं हम कैसे आएगा। जैसे कि 9 की पावर 1 होती है, क्या आता है 9 आएगा। 9 की पावर 2 होगी, कितना आएगा 81 आएगा, 81 आएगा। मतलब पावर अगर विषम है तो कितना आ रहा है मेरे पास 9 आ रहा है। पावर अगर सम लगी है तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखिए पावर अगर 3 लगा दें तो कितना हो जाएगा भाई 81 में अगर हम 9 का मल्टी और कर देंगे भाई आ जाएगा 93। भाई 81 स्क्वायर है, 9 का मल्टी और कर दिया 9 की पावर 3 हो जाएगी, तो 9 एकम यूनिट डिजिट 9 आ गया। फिर अब 9 की पावर अगर हम 4 लगा दें तो कितना भाई विषम लगाया। अब देखिए 81 × 81 कर देंगे, मतलब स्क्वायर का मल्टी करेंगे, स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी। 1 का मल्टी 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1। निकल के क्या आ रहा है, अगर पावर हमारी विषम लगी हुई है तो 9 आएगा, सम लगी है तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है यूनिट डिजिट। फिर विषम लगी है तो 9 आया, फिर सम लगी है तो फिर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। क्लियर है, ठीक। अगर यहीं पे एक और पावर वैसे देख लेते हैं, जैसे कि 369 की पावर 60, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा
यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। ठीक, अब देखिए अगला नियम क्या है। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट कितना है 4 है, और x की वैल्यू, x क्या घाती तो है, तो अगर x की वैल्यू कितनी है, अगर सम है, x की वैल्यू क्या है सम है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा आएगा 6। ठीक, अगर x की वैल्यू क्या है विषम है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 4। ठीक, अब समझते हैं कैसे। जैसे कि दिए गए 2 4 की पावर 25, सम है या विषम है, विषम है, तो विषम है तो इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा 4 आएगा सीधा सीधा। ठीक, अगर क्वेश्चन दिया जाए आपको 24 की पावर 300, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा हमारा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। कैसे आएगा इसको भी समझ ले। 4 की पावर अगर 1 है तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। 4 की पावर अगर 2 है तो कितना आएगा 16। 16 को हम क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 3 है तो कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 में यूनिट डिजिट 4 आएगा। ठीक, 4 की पावर अगर 5 वो 4 लगी है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, और 4 चौको 16, मतलब इसमें फिर 4 का मल्टी कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए पावर अगर विषम लगी है तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो विषम के लिए हमेशा 4 आएगा। अगर सम लगी है 4 की पावर, कितनी पावर हो सम और विषम ध्यान देना है, तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर 4 की पावर विषम लगी है तो फिर कितना आएगा 4 आएगा। 4 की पावर अगर सम लगी है तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 4 की पावर 300 क्या है सम है, तो आंसर कितना आएगा सम के लिए हमेशा 6 आएगा। कुछ भी करना है। ठीक है दोस्तों, अब एक और टाइप है जो अगर इसके अलावा कोई संख्या है तो उसमें हम क्या करेंगे घातों को। ठीक, चलो ठीक दोस्तों, अब यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। देखो 0 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9, इसमें से हम आपको कौन कौन से बताएं। 0 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 9। इतने हम चीज़ों को आपको हम बता चुके। अब क्या क्या रह गया मेरा 2 3 7 8, बस इतना ही रह गया। उसके लिए भी एक नियम लिख लेते हैं, क्या क्या 2 3 7 8, फिर कोई संख्या वो आराम से कर सकते हैं। अगर कोई संख्या उसकी पावर कुछ भी नहीं है और इसका इकाई कितना है 2 3 7 8, क्या है यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। तो देखिए तो इस टाइप की जब भी कोई संख्या दी जाए और उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है और उसकी पावर कुछ लगी है, तो जो पावर लगी होगी मतलब पावर x लगी होगी, उसमें हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा, जो शेषफल बचेगा हमारा, वो उसको उठा के हम क्या करेंगे इसी के यूनिट डिजिट के ऊपर लगा देंगे और वो फिर वहीं से हम उसका मान निकालेंगे। जैसे कि अगर हम 4 जैसे कि लिखा हुआ है 25, जैसे कि लिखा हुआ है 2 की पावर 25 की मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 25 से 25 को हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा सीधे सीधे चला जाएगा 6 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 1 बचेगा भाई, 6 बार चला जाएगा सीधे सीधा। तो 4 6 24, रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 हम जो पावर है इसके ऊपर 1 लिख देंगे। अब 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिट स्टेप से क्वेश्चन। ठीक, अब समझिए क्या है जो शेषफल बचेगा वो हम क्या करेंगे उसी संख्या के ऊपर
लिख देंगे और वो संख्या क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। देखिए जैसे कि दिया जाए 4, 5, 8 की पावर 21। ये चीज़ और ध्यान देना है, अगर जो पावर जैसे शेषफल हमारा बचेगा 4 से भाग दिया मैंने और शेषफल कुछ बच रहा है 1, 2, 3 जो भी बचे, 4 तो बच नहीं था कि 4 बचेगा, फिर वो 4 से भाग चला जाएगा। अगर वो शेषफल 0 आएगा, जो रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा, तो 0 की जगह उसका क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट जो संख्या लिखी होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे 4 से ही वो रिमाइंडर 4 मान के उसके पावर के रूप में लिख देंगे, फिर उसको निकालेंगे। अब देखिए 8 दिया गया है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी पावर ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 8 ही बड़ी पावर कितनी है, यूनिट डिजिट कितना है हमारा 8 है, 8 के ऊपर 21 पावर लगी हुई है। अब इसमें हम 21 में 4 से डिवाइड करेंगे, वही पावर में ही 4 से डिवाइड करेंगे, तो 21 में हम 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। एक रिमाइंडर बचेगा, भाई रिमाइंडर जितना बचेगा वो यूनिट डिजिट के ऊपर लिख देंगे, तो 8 की पावर 1 का मान क्या लिखेंगे 8, ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। और जैसे कि 767 की पावर लिखी हुई है 35, 35। अब देखिए 35 में क्या करेंगे, भाई जो पावर लगी है उसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा शेषफल, रिमाइंडर कितना 3 बचेगा, भाई 3 बचेगा, तो जो यूनिट डिजिट है इसके ऊपर जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे। तो 7 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, और 14 में 7 का आपको वो क्यूब मालूम है उसका लिख लेंगे। अगर आपको नहीं मालूम स्क्वायर मालूम है तो 49 × 7 कर सकते हैं, बात वो ये कुछ भी अपना माइंड में। फिर 9 7 63 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यूनिट, ठीक। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, चाहे आपका 3 दिया जाए चाहे आपका 4। अब एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, आखिर ऐसा ही क्यों है कि हम इसमें 4 से ही भाग देंगे। मैं तो कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं कि मन में आया तो उसे कर दिया 4 से अपनी खेती भूलना के। अब सिस्टम क्या है, 4 से ही भाग क्यों किया गया, देखिए अगर 2 की पावर 1 है तो आंसर कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 है तो कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 है तो कितना आएगा 8, 2 की पावर 4 है तो कितना आएगा 16, 2 की पावर 5 है तो कितना आएगा 32, ठीक। इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 2। और 4 जब पावर 4 तक था तब यूनिट डिजिट में कुछ परिवर्तन नहीं आया, और 4 के बाद जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया सेम देखिए यूनिट डिजिट फिर पहले पहुँच गया सेम, मतलब रूटीन बन गया इसका। अब जैसे 2 की पावर हम 6 करते हैं तो कितना आएगा 64, 64 में 4 आ जाएगा, रिपीट होने लगे सब, रिपीट होने भाई 4 के बाद से ही तो रिपीट होने लगे सब। भाई जब 4 के बाद से रिपीट वो पावर 4 लगाई इसके बाद से रिपीट शब्द होने लगे हैं तो सीधी सी बात है 4 से मुझे भाग देना पड़ेगा। अगर आप 3 को लेकर किसी से भी कर सकते हो, 3 की पावर 1 कर दिया 3 आ गया, 3 की पावर 2 कर दिया, 3 की पावर 3 कितना होता है 28, 3 की पावर 4 81। यूनिट डिजिट देखेंगे इसका 3, इसका 9, इसका 7, इसका 1, 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 242, यही आएगा, ठीक। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यानी फिर रिपीट होने लगा जाके 4 तक तो आगे बढ़ता चला गया, और जैसे ही x की पावर या किसी की पावर 5 लगाई मैंने तो वो फिर रिपीट होने लगेगा। तो सीधी सी बात है, इसी बेस पे मैंने क्या किया 4 से भाग दिया, यही तरीका होता है आपके, मतलब जो संख्याएं हैं आपको मैंने बता दी। इससे रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, और आप किसी भी किताब से उठा के ये सारे कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करोगे सब क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब हम क्वेश्चनों को लेके आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अब इन चीज़ों का हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, 2-4 क्वेश्चन बताते हैं, और आप किसी भी कहीं से भी किताब उठा के किसी भी बुक से करने की कोशिश करिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है 3 की पावर 57 इंटू 4 की पावर 65 इंटू 125 की पावर 25 इंटू 89 की पावर 30 पावर लगी है। अब देखिए क्या करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे धीरे से। पावर 3 है
3 की पावर कुछ जो लगी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या करेंगे, 3 के ही ऊपर लगा देंगे। 3 के ऊपर रिमाइंडर तो लगना ही है, भाई 3 के ऊपर रिमाइंडर तो लगना ही है, वही डिवाइड करेंगे 4 से। 57 को भाई पावर को ही 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब पावर को देखिए समझ लीजिए, तो पावर 57 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चकू 16, 1 बचेगा, 17 से 1 बचेगा। तो जो रिमाइंडर आया हमारा वो पावर इसके ऊपर लग जाएगी, पावर वो किसके ऊपर लग जाएगी, इसके ऊपर लग जाएगी, इंटू ठीक 4 की पावर कितनी है, 65 है। ध्यान देना, जब 4 की पावर अगर इवन और ऑड वाला समझाया था, अगर 4 की पावर विषम लगी है तो इसका आंसर हमेशा कितना होता है, 4 ही होता है। ठीक, अब बात करते हैं 5 की पावर कुछ भी लगी हो वो क्या होता है, सेम रहता है, अपने आप में ही रहता है। ठीक है, जो सेम रहेगा। इसके बाद 9 की पावर अगर विषम लगी हो तो क्या होता है, वो 9 ही रहता है। अगर सम लगी होती तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब देखिए ये संख्या हमारी बनी, कोई पावर बने तो वही 3 रहेगा उसमें। अब इसका मल्टी करना है, कुछ नहीं करना। तो जब भी 5 का मल्टी किसी भी इवन नंबर के साथ होता है तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। कैसे देखिए भाई 5 को 20, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं भाई क्या है, देखिए 1 मतलब 17 की पावर 999 दिया गया है, 17 की पावर 999। तो देखिए 7 की पावर कितनी बनेगी जाके, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे भी डिवाइड करके समझ लीजिएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को ही 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चकू 16, कितने बचे, 3 बचेंगे, 39 हो जाएंगे, 4 ने 36, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 3 बचेंगे यहाँ पे, वो 7 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक, ध्यान देना, अगर 4 बार पूरा चला जाता 0 बचता, अगर रिमाइंडर हमारा 0 बचता तो उस पर हम पावर कितनी लगाते, 4 लगाते। ठीक, प्लस प्लस लगा देंगे। 1 की पावर कितनी भी लगी हो वो क्या होता है, सेम ही रहता है, माइनस लगा हुआ है। 7 की पावर फिर 999, तो ये कितने हो जाएगी, 7 की पावर एक बार, मतलब ये भी 3 बचेगा, ये 3 ही बार बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। देखिए या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3, ये प्लस है ये माइनस है, चाहे तो हम सीधा इसको काट भी सकते हैं, प्लस माइनस है और केवल क्या बचा 1। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा यूनिट डिजिट इसका। अब इसको देखते हैं, इस टाइप से चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो जाए उसी के हिसाब से जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, कुछ नहीं करना होगा इसमें आपको। भाई 4 की पावर कुछ कितनी भी लगी हो, इवन और ऑड पे ध्यान दो, अगर 4 की पावर इवन लगी है तो क्या होता है, 4 की पावर ऑड लगी है तो क्या, भाई 4 की पावर विषम लगी है तो 4 की पावर विषम का मान कितना होता है, 4 ही होता है, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक, 5 की पावर कितनी भी लगी हो वो सेम होता है, सेम ही होता है। ठीक, 1 की पावर कितनी भी लगी वो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब 5 का मल्टी जब भी किसी सम संख्या के साथ होता है उसका आंसर कितना आता है, 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है दोस्तों। अगर इसी को आगे हम आपको और अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को और अच्छी तरीके से टॉपिकों के लेके आएंगे, क्वेश्चनों को लेके आएंगे। आगे हमारा वीडियो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।